नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र। दोस्तों जैसे कि आप ये पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पर जो है फलों के पेड़ लग रहे हैं इस पूरे प्लॉट में। जैसे कि ये आड़ू है, मेरे पीछे ये जो है अमेरिकन पल्मार जो मैंगो की वैरायटी है वो है, चीकू है, ये लामचा चीकू है या बनाना चीकू जिसे कहते हैं, वो काला आम, नींबू, आम, सेब, आड़ू, ड्रैगन फ्रूट, सेब, आम, केसर आम, कटहल, लीची, आम की कम से कम 5-7 वैरायटी है, और एवोकाडो, आड़ू, लाल वाला आंवला लास्ट में वो उस तरफ। तो मैंने यहाँ 2 दिन पहले, क्योंकि मौसम ठंडा था, तो जनरली इस टाइम मौसम के इसमें मैं जो है इसमें जो निराई गुड़ाई जो है वो नहीं करता हूँ। लेकिन क्या था, मौसम ठंडा था 3-4 दिनों से, तो 2 दिन पहले मैंने जो है क्योंकि मेरे पास हम सब क्या स्मार्टफोन्स हैं आजकल, तो उसमें अपडेट आ जाते हैं, वेदर अपडेट आता रहता है, तो उसमें दिखा रखा था कि अगले 4-5 दिन मौसम ठंडा रहेगा, 37-38 मैक्सिमम 40 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा। तो मैंने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने जो है अपने सारे पौधों में, पेड़ों में खोदी लगा दी। अगर मैं आपको ये देखिए, सारों में खोदी लगा के, ये देखिए मैंने खोदी लगा दी, और आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए चाय इसमें है। और जो ये साटी, जो हमारे हरियाणा राजस्थान में जो वो साग, साटी का साग होता है, वो बहुत जाम रही थी इधर, लेकिन मैंने हटाई नहीं, ताकि थोड़ी सी इसमें जो है आसपास ठंडक ज़मीन बनी रहे। लेकिन मैंने इसके आसपास जो है, पेड़ों के आसपास जितनी भी साटी थी, घास फूस थी, वो सारी हटा दी। इधर से आप देखेंगे सारी हटा के साफ़ कर रखी है, ये देखिए इधर से साफ़ कर दी है सारी की सारी, और बीच में मैंने छोड़ दी ताकि थोड़ी ज़मीन ठंडी रहे और ज़्यादा गर्मी ना हो। तो और खोदी लगा दी थी 2 दिन पहले, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो नीचे इसमें बैक्टीरिया, फंगस या कुछ भी जो होगा वो गर्मी की वजह से मर जाएगा, और ज़मीन जो है एकदम से मतलब जो उसमें कुछ भी जो फंगस होंगे, जो फंगल इन्फेक्शन जिससे हम जड़ों में हो जाता है फंगस से, वो मर जाएगा धूप की वजह से। और उसके बाद क्या किया, आज मैंने थोड़ा सा जो डीएपी रखा था, मेरे पास 2-3 किलो डीएपी रखा था, तो वो पेड़ की एज के हिसाब से मैंने उसमें डाल दिया, एक 1-1.5 मुट्ठी जो है। अब ये देखें, वाइट वाइट दाने आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए ये वाइट वाइट दाने दिखाई दे रहे होंगे, तो ये पेड़ की एज के हिसाब से मैंने डाल दिया। अब जैसे ये जो अमेरिकन पल्मार है, आप इसकी जो है वैरायटी हमको दिखाऊं, ये थोड़ा सा उल्टा टैग लगा हुआ है, अमेरिकन रेड पल्मार, अमेरिकन रेड पल्मार। तो ये जो पेड़ है अभी 3-4 महीने पहले ही लगाया है। तो क्या किया, इस पर मैंने सिर्फ 1 मुट्ठी डाली। आड़ू का पेड़ जो है करीब करीब 1.5 साल का हो गया, तो इसको आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो। तो इसमें मैंने जो है 1.5-2 मुट्ठी डाल दी, चीकू में भी 1.5-2 मुट्ठी डाल दी है, जितने भी हैं, जितने, जैसे ये दोनों आम है, ये वाला आम, वो वाला आम 1.5 साल पुराने हो गए, तो इसमें 1.5-2 मुट्ठी डाल दी है। बाकी जो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के हैं, उसमें 1-1 मुट्ठी डाले हैं। जैसे ये आम, जो केसर आम है, जिसमें आम लग रहे हैं, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, तो इसमें मैंने जो है, ये 5-6 महीने का पेड़ है, करीब करीब 7-8 महीने मैक्सिमम होगा, तो इसमें मैंने 1-1.5 मुट्ठी डाला है। तो इसमें मैंने खुद ही नहीं लगाई, क्योंकि अभी फ्रूट है इस पर, इसीलिए। और ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए फ्रूट रखे, मैंने कुछ लेना नहीं चाहता था, बहुत छोटा पेड़ है, सिर्फ फल देखना चाहता था, इसलिए मैंने रखा है। अगली बार से नहीं लूँगा, कम से कम 2 साल और नहीं लूँगा इसमें। तो ये है, तो ये एक अपडेट था दोस्तों, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। खोदी लगा दे, मौसम ठंडा है, 2 दिन गमले में, गमला है तो उसमें 2 दिन ना रखें, ओवरनाइट लगा दे, शाम को लगा दे, अगले दिन शाम को, अगर धूप में है गमला तो फिर जो है शाम को लगा दें, और शाम को पानी दे, शाम को लगा दें खुद ही, और दोपहर में पानी, या दोपहर नहीं तो, क्योंकि अगर धूप तेज है दोपहर में ना दे, शाम को पानी दे दे। 1 दिन रखें, लेकिन ये मिट्टी में लग रहे थे तो मैंने इसलिए 2 दिन रख लिए इनमें। तो आप ये ऐसे अपने पेड़ों में, अभी मौसम ठंडा है तो अगर आपके एरिया में कैसा मौसम है उसके हिसाब से आप अपने पौधों में खोदी लगा के छोड़ सकते हैं। और डीएपी डालने के बाद अब क्या करूँगा मैं, डीएपी डाल दिया है आपने, या कोई भी जो फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, जो भी फर्टिलाइजर यूज़ किया है, ऐसे हो गया। अब इसमें जो है इसे पानी से भर दीजिए, ताकि जो इसमें क्योंकि फर्टिलाइजर थोड़ा सा गर्म होता है, तो फर्टिलाइजर अगर आप लगा देंगे तो क्या होगा कि इसमें जो है पानी से भर जाएगा, और ये जो दाने दाने से ये पिघल के जड़ों में अपने आप न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा इसकी वजह से, जिससे कि क्या है कि पेड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी, फूल वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं, उनमें अच्छी ग्रोथ होगी। तो आप उसमें इमीडिएट जो है आप लगा सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो दोस्तों जैसे कि जो अभी मैंने आपको नाम बताया था, यहाँ अमेरिकन रेड पल्मार जो वैरायटी है, इसमें जो है अब मैंने पानी छोड़ दिया है। अब इसको जब तक ये पूरा जो है यहाँ तक ना आ जाए पानी, जब तक आपको पानी देना है। तो ऐसा खुला पानी आप दे सकते हैं, या अगर आपके पॉट में लग रहे हैं, बड़े ड्राम में लग रहे हैं, तो उनको आप जो है जैसे देना चाहें पानी दे सकते हैं। और कोई भी फ्रूट का पेड़ है, उसमें क्या करना है आपको, पेड़ है तो उसके तने के आसपास मिट्टी जरूर चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाने के बाद साइडों में खुदाई करके, बीच वाला पार्ट नहीं छेड़ना आपको, साइडों में खुदाई करके उसमें आपको खाद पानी देना है,
ताकि जो तने पे जो है पानी टच ना हो, जिससे कि फंगस जो है जो तने पे ना लगे, जिससे कि बीमारी ज़्यादा आए। वो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है साइडों में ही आपको पानी डालना है। तने पे जितना पानी खड़ा रहेगा उसमें फंगल इन्फेक्शन होने की दिक्कत और इश्यूज़ ज़्यादा होंगे। तो आप ऐसे ही पेड़ों में पानी दे सकते हैं और ऐसे केयर कर सकते हैं। थैंक यू।